शैतान की सभा है उनकी निंदा को भी जानता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। उसका अंतिम भाग यह है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आइए एक शब्द हम प्रार्थना करें। प्यारे महान परमेश्वर, हम अपने आप को आपके वचन के सम्मुख रखते हैं और तेरे वचन के सम्मुख बैठते वक्त बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ही प्रभु आपके वचन के प्रभु जी सामने अपना समर्पण करते हैं। आप हमसे बातें करें और प्रभु हमारे जीवन के सिद्धता के लिए आप अपने वचन को पूरी सामर्थ्य के साथ हमारे जीवन में कार्य करने दें। और परमेश्वर, हम खुले हृदय और खुले मन से आपके सम्मुख बैठे हैं, जो आपका वचन हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। अपने दास को भी सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिताजी। आमीन। मई के महीने 1994 के अंदर एक अखबार के अंदर एक ऐसी खबर लगी कि मध्य भारत के एक राज्य के अंदर एक जगह है, जिला है जिसका नाम फुलाबनी है। उसके अंदर एक सेवक जो दूसरे विश्वास से प्रभु यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया था और उसने अपना नाम बदलकर पॉल जेम्स रख लिया था। इस व्यक्ति ने अपनी सेवकाई के दौरान 27 कलीसियाओं को खड़ा किया और इस करके कुछ लोग उसकी इस सेवा से बहुत ज्यादा आघात पहुंचा उनको। और जो लोग सुसमाचार के विरोधी हैं, उन्होंने एक झुंड और एक बड़ी भीड़ बनाई, और ऐसी भीड़ बनाई जो स्तिफनुस के समय में जैसे उग्र भीड़ होती है, इस उग्र भीड़ ने फरवरी के महीने में ये व्यक्ति एक कलीसिया के अंदर खुले मैदान में एक सेवकाई ले रहा था, वचन की सेवा ले रहा था, वहां पर आकर इसको पकड़ा, इसका हाथ काटा और इसका पैर काटा। और ये उस निर्मम भीड़ के सामने, उस उग्र भीड़ के सामने ये प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता, ऐसे कर रहा था, हे परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर। और अंत में एक व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने इस सेवक का गला काट दिया और उसके बाद यह व्यक्ति प्रभु में सो गया। लेकिन जो ये खबर थी, ये मीडिया के अंदर आग की तरह फैल गई और आसपास में इस व्यक्ति के उस प्रेम पूर्वक जो उसने प्रत्युत्तर दिया था अपने विरोधियों को, अपने सताने वालों को, अपने मारने वालों को, मरते वक्त तो इसके चेहरे पर जो मुस्कान थी और जो प्रार्थना थी, उस प्रार्थना को जब दूसरे लोगों तक ये घटना पहुंची तो बहुत सारे लोगों ने उसकी मृत्यु के बाद उसके ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। ये व्यक्ति जो था, इसके बारे में एक भाई ने ऐसे बोला, उसका नाम के आनंद पॉल है। उसने बोला ये व्यक्ति को 7 बार उन लोगों ने अलग अलग जगह पकड़ा था और एक बार उसको किडनैप भी किया, उसको रख लिया गया था। सताव के कारण सुसमाचार फैल रहा है, के आनंद का एक कोटेशन है। ऐसी ही सताव से भरी हुई कलीसिया के बारे में आज हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 8 से लेके 11 तक हम पढ़ रहे हैं। वो सताव को झेलने वाली, दुखों को उठाने वाली और दुखों के बीच में जीवन रखने वाली एक कलीसिया स्मुरना के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो आज के संदेश का जो विषय है, जो शीर्षक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आप लिखना चाहते हैं, आप कॉपी और पेन लेकर बैठे हैं, लिखते हैं, तो
आप लिख लीजिएगा। इसमें एक वाक्य प्रभु ने इस्तेमाल किया, परंतु तू धनी है। उस वाक्य से ये शीर्षक मेरे पास था, मेरे दिल में जो प्रभु ने मुझे दिया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निर्धन कलीसिया की धन्यता, द रिचेस ऑफ ए पुअर चर्च, द रिचेस ऑफ ए पुअर चर्च, निर्धन कलीसिया की धन्यता। ये कलीसिया संसार के अंदर निर्धन है कई दृष्टिकोणों से, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ये कलीसिया धन्य है या आशीषित है, या वो धनी कलीसिया है। वो क्यों है? वो उसकी 3 धन्यताओं को मैं जब पढ़ रहा था तो प्रभु ने मेरे साथ बातचीत की। उन 3 धन्यताओं को, 3 riches I want to share with you, with that because of that Jesus Christ called this church, you are a rich church। 3 धन्यताओं के कारण प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को धन्य कलीसिया कहकर बुलाता है, जो कि वास्तव में एक निर्धन कलीसिया है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जब हम एक दूसरी कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं कि आप 3 अध्याय निकालें इसका, और 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 17 वचन पढ़िएगा। 3 अध्याय उसका 17 वचन हम इसमें पढ़ें। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। प्रभु की दृष्टि में एक कलीसिया जो निर्धन है लेकिन वो उसे धनी कहता है, लेकिन एक दूसरी कलीसिया जो स्वयं के बारे में कहती है मैं धनी हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू कंगाल है, तू लुटी हुई है, तू अभागी है, तू तुच्छ है, तू नंगी है, ऐसे करके उसको वो बताते हैं। तो किसका दृष्टिकोण ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारा या प्रभु का? हम किसकी दृष्टि से अपने जीवन को जीते हैं, अपनी दृष्टि से या प्रभु की दृष्टि से? न्यायों की पुस्तक, उसका अगर आप आखिरी अध्याय पढ़े और आखिरी वचन पढ़े, न्यायों की पुस्तक द बुक ऑफ जजेस अगर हम पढ़े, उसका आखिरी अध्याय आखिरी पद अगर हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर लिखा था उस समय में जिसको जो अपनी दृष्टि में अच्छा लगता था वो वही किया करता था। जिसकी दृष्टि में जैसा अच्छा लगता था वो वही किया करता था। आज भी हम उस समय में जी रहे हैं, हम कलीसियाओं में हैं, हम प्रभु के हाथ के नीचे हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास है, लेकिन प्रियो आज भी हम वही करते हैं जो हमें अपनी दृष्टि में सही लगता है। हम वह नहीं कर रहे हैं जो प्रभु की दृष्टि में। आज इस आधुनिक समय के अंदर, आज इस आधुनिक युग के अंदर हम वह करते हैं जो हमारी दृष्टि में हमें अच्छा लग रहा है। हर एक विश्वासी, हर एक बहन, हर एक भाई, वह खाता, वह पीता, वह उठता, वह बोलता, वो संगति करता, वो रिश्तेदार में था, वो सब वही है जो उसकी दृष्टि में अच्छा लगता है। उसका एक छोटा उदाहरण मेरे को लगा, ये शब्द हम बोलते हैं ना बहुत बार, मैं सोचता हूं मेरे को वहां जाना है, मैंने वहां गया था इसीलिए मैं इधर नहीं आया। तो ये जो सब वाक्य हमारे मुंह से निकलते हैं यही बताते हैं जो हमारी दृष्टि में हमें अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन इधर देखिए, दो कलीसियाओं के बीच हमने तुलना की। एक का दृष्टिकोण प्रभु के लिए और एक का दृष्टिकोण स्वयं के लिए। एक के विषय में प्रभु कुछ बोलते हैं, एक कलीसिया स्वयं के बारे में कुछ बोलती है, लेकिन सबसे अंत में प्रभु का दृष्टिकोण ही महत्व रखता है, प्रभु का प्रत्युत्तर ही। तो आज शाम को एक सवाल है, अगर प्रियो आप भी अपने बारे में कोई राय रखते हैं, प्रियो अगर आपकी कलीसिया अपने बारे में कुछ राय रखती है, आप अपने विश्वास के बारे में कुछ राय रखते हैं, आप अपने परिवार के बारे में कुछ राय रखते हैं, आप ये सोचते हैं वो थोड़ा मेरे से नीचे है, मैं थोड़ा सा उसके विश्वास में ऊपर हूं, मुझे थोड़ा सा वचन का ज्यादा ज्ञान है, उसको थोड़ा सा वचन का कम ज्ञान है, वो कलीसिया में कम आता है, मैं कलीसिया में ज्यादा आता हूं,
ये प्रार्थना कम करता है, मैं ज्यादा प्रार्थना करता हूं। ये कम दान देता है, मैं ज्यादा दान देता हूं। ये वचन को कम जानता है, मैं ज्यादा जानता हूं। इसका परिवार के साथ प्रेम ज्यादा नहीं है, मेरा मेरे परिवार के साथ ज्यादा प्रेम है। अगर आप भी ऐसे तुलनात्मक जीवन अपने आप में कुछ समझते हैं तो यहां पर रुक जाइएगा, एक चेतावनी है। हम उसकी दृष्टि से देखें जो सबको अपनी दृष्टि से परखता और तोलता है। यहाँ पे प्रभु कलीसिया को परख रहा। इसीलिए मैंने बोला वो चर्च निर्धन था, लेकिन प्रभु उसके बारे में बोलते हैं तू धनी है। तो वो क्यों धनी था, उसकी 3 धन्यताओं के बारे में जब मैं आपको बताता हूं तो उसकी पहली धन्यता, द फर्स्ट रिचेस ऑफ द पुअर चर्च इज उसकी निर्दोषता। निर्धन कलीसिया की निर्दोषता को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। blamelessness of the poor church, the blamelessness of the poor church। 9 और 10 पद को जब हम पढ़ेंगे, और आप 11 भी पढ़िए, 8 भी पढ़िए, आप ये चारों वचन पढ़ लीजिए। एक ही कलीसिया है जिसके विषय में प्रभु ने पूरा उसको जांच लिया, पूरा परख लिया, पूरा देख लिया, लेकिन उसके अंदर कोई दोष नहीं निकला है। एक कलीसिया। बाकी 6 की 6 कलीसियाओं के अंदर प्रभु को कुछ ना कुछ तो कहना है। मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, परंतु मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। लेकिन एक ही कलीसिया, समराना की कलीसिया, जिसके विरुद्ध प्रभु को कुछ नहीं कहना, जिसके विरुद्ध प्रभु को कुछ नहीं मिला है, जो एक ऐसी दृष्टि है जो असभ्य समाज में रहकर भी प्रभु अपने आप में निर्दोष बनी हुई है। इफिसुस से 35 मील दूर स्थित उत्तर में ये कलीसिया है। ये अपने समय का बहुत प्रसिद्ध नगर था, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ज्यादा ये गौरवशाली एक नगर है। इफिसुस के अंदर संत पौलुस ने 3 साल रहकर सेवकाई की और उसी के दौरान ये कलीसिया स्थापित हुई। प्रेरितों के काम 19 अध्याय, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो घर में पढ़िएगा। 1 वचन, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 वचन, उसका 10 वचन, फिर 20 अध्याय उसका 31 वचन। तो इफिसुस में कई लोगों ने सेवकाई की थी, और लेकिन वो 3 साल संत पौलुस जब वहां रहे तब ये स्मुरना की कलीसिया वहां स्थापित हुई। और स्मुरना का मतलब होता है लोबान। आपने पढ़ा होगा ना, मत्ती 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ज्योतिष लोग यीशु मसीह के पास आए, वो सोना मुर और लोबान लेकर आए। तो ये जो लोबान है वो इसका इंग्लिश का शब्द जो है उसको जब हम पढ़ते हैं तो वो मिर बनता है, मिर से स्मुरना। अगर आप जाके पढ़ोगे मूल भाषा में इसका मतलब जो है वो लोबान है। तो ऐसा परमेश्वर के एक दास ने बोला, जब परमेश्वर ने इस कलीसिया को सताव के हाथ से मरोड़ा और उसको तोड़ा, तो उसमें से जो सुगंध निकली थी, वो सुगंध के कारण इसका नाम जो मिर है वो पड़ा है। सताव और कलेश और दरिद्रता के थपेड़ों से इसकी सुगंध बढ़ी है। परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रकट करने वाली ये कलीसिया है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो परमेश्वर, यहाँ पे हिंदी की बाइबल में मुझे नहीं मिला, लेकिन कई इंग्लिश की बाइबल ट्रांसलेशन मैंने पढ़े, वहां पर मेरे को इसमें जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर उनने उनके 3 कामों को परखा और तीनों में वो निर्दोष निकले। पहला, उनके काम। यहाँ काम का जिक्र नहीं आया, लेकिन कई इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश की बाइबल्स है, वहां पर लिखा है आई नो दाई वर्क्स, मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर उनके कामों को जानता था, यानी कि परमेश्वर उनके काम को परख रहा था। वो अपने कामों में निर्दोष थे, उनके अंदर कोई दोष नहीं पाया गया। वो अपने काम, उनके हाथ निर्दोष। जब इसको पढ़ रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में जो बात आई, एक अचानक से जो मेरे को याद आया, वो भजन संहिता याद आया। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता के अंदर। भजन संहिता आप 15 निकालिएगा, भजन संहिता 15। और 1 मिनट मुझे निकाल दीजिए, 15 भजन संहिता। पढ़िएगा, कोई व्यक्ति है तो उसका दूसरा पद पढ़िएगा। वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है।
यहाँ पे ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन व्यक्ति है जो परमेश्वर के घर में रह सकता है या कौन परमेश्वर का मेहमान बन सकता है। हु कैन बी द गेस्ट ऑफ गॉड, कौन परमेश्वर के घर में जाके रह सकता है या बस सकता है या मेहमान बन सकता है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ते जाओगे तो इसमें आप देखोगे कि आप इसमें पाओगे, जब हम इसे पढ़ते हैं 15 वचन को, तो वहां पे लिखा है, ये सब जो बातें लिखी हैं वो सब एक व्यवहारिक जीवन की ओर धकेलती हैं, व्यवहारिक जीवन की ओर लेकर जाती हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है धर्म के काम करता है, निर्दोषता से चलता है, हृदय से सच बोलता है। उनके काम धर्म के काम थे, इसीलिए उनके अंदर से कोई दोष नहीं पाया गया, परमेश्वर को कोई त्रुटि नहीं मिली, परमेश्वर को उनके ऊपर दोष लगाने के लिए कुछ नहीं मिला है। लेकिन इसकी तरफ दूसरी तरफ आए, रोमियो की पत्री में हम पढ़े, उसके 3 अध्याय पढ़े, उसका 10 और 11 वचन पढ़े, तो वहां लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्यारो, इन दोनों भागों में से हमारे काम कैसे? क्या हमारे काम धर्म के काम है? क्या हमारे काम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले काम है? क्या हमारे काम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य काम है? आज विश्वासी लोगों के काम कैसे हैं? आज कलीसिया का काम परमेश्वर की दृष्टि में कैसे है? क्या हमारे कामों पर कोई दोष लगा सकता है? हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा काम पर जाना, हमारा आराधना करना, बैठना, अपने परिवार में पति होना, अपने परिवार में पिता होना, अपने परिवार का याजक होना, क्या सब कामों को करते हुए मुझ में कोई दोष पाया जाता है? हमारे काम कैसे? आज शाम को हम सोचें। स्मरणा की कलीसिया के विषय में परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया का अधिकारी है, जो कलीसिया का प्रधान चरवाहा है, वो ये बोलता है कि मैंने इसको परखा है, मैंने इसको जांचा है, मैंने इसको देखा है। यिर्मयाह 17 अध्याय अगर हम पढ़े तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर मन को जांचता है और उनके अनुसार वो फल देता है, वो देखता है कि वो किसके काम है, वो सबके कामों का अनुसार उनको फल दे। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं एक ऐसी कलीसिया के विषय में, ऐसे विश्वासी के झुंड के विषय में, ऐसी भेड़ों के विषय में जो जिनके कामों में निर्दोषता थी, उनके काम अप्रसन्न करने वाले नहीं थे, उनके काम लुच्चे नहीं थे, उनके काम गंदे नहीं थे, उनके काम बुरे नहीं थे। एक बार हम बैठकर सोच लें, अपने हृदय में इस बात को देख लें, प्रभु को सम्मुख जानकर आज प्रभु का आत्मा आपके और मेरे कामों को परख रहा है। हमारे काम कैसे, हम कैसे काम करते, हमारा जीवन जीने का तरीका कैसा है? अगर आप भजन संहिता 1 पढ़ेंगे तो वहां पर वो जो धन्य मनुष्य, उसके काम देखिए, वहां लिखा है क्या ही धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना वो ठट्ठा करने वाली मंडलियों में रहता है, परंतु वह दिन रात परमेश्वर की व्यवस्था में ध्यान करता रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता है। उसके काम देखिए कैसे है। वो धन्य मनुष्य क्यों बना है? क्योंकि उसके काम अलगताई के काम है। हमारे काम कैसे, हम कैसे काम करते? हमारा काम का मतलब है हमारे जीवन जीने का तरीका क्या है, यापन करने की हमारी सोच क्या है, हम जीवन को किस तरह से देखते और उसके अनुसार चलते हैं। चर्च में आ गए तो विश्वासी बनकर जीते हैं, बाहर चले गए तो हम अन्य जाति बनकर जीते हैं। हम घर में चर्च में आ गए तो हम भक्त हो जाते हैं, और अगर हम कलीसिया से बाहर चले गए तो हम भक्षक हो जाते हैं। जब हम कलीसिया के अंदर आ गए तो हम संत बन गए, लेकिन कलीसिया से बाहर चले गए तो हम शैतान बन गए। कलीसिया के अंदर है तो संगीत हमारे मुंह में है, कलीसिया से बाहर है तो दूसरा कुछ हमारे मुंह में है। हमारे काम कैसे हैं? कामों का मतलब जीवन जीने का तरीका।
हम क्या रवैया अपनाते हैं, जिंदगी को किस तरीके से देखते हैं, क्या वो परमेश्वर की दृष्टि से या अपनी दृष्टि से। समराना को उनके कामों के लिए सराहा गया, उनके अंदर कोई दोष नहीं लगाया गया, उनके काम निर्दोष थे। दूसरा, जब हम पढ़े तो वहां परमेश्वर समराना की कलीसिया के अंदर दूसरी जो बात, प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया के बीच में घूमता है, जो कलीसिया के बीच में रहता है, अपने आप को इस कलीसिया के अंदर वो ऐसे बताते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि मैं जो पहला था वो अंतिम वही है, मैं मर गया था अब जी उठा है वही है। मतलब वो पुनरुत्थित यीशु मसीह होकर अपने आप को इस कलीसिया के साथ दर्शा रहे हैं। और जब वो ऐसा बोलते हैं तो फिर वो दूसरा काम जो कलीसिया के अंदर वो चिन्हित करते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, वो ये है, वो बोलते हैं मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं। दूसरा काम उन्होंने बोला, दूसरा काम है कलेश को जानता हूं, मैं तेरे कलेश को जानता हूं। इन लोगों ने किससे कलेश उठाया, और कलेश उठाते वक्त ऐसा क्या था जो इन्होंने किया और जिसके कारण इनको सराहा गया, प्रभु से तारीफ मिली, या इसको निर्दोष बनाया गया। ये निर्दोष क्यों ठहरे अपने कलेश के अंदर? अगर हम इससे आगे पढ़े तो वो यहां लिखा है, यहूदियों के उन्होंने कलेश किन से उठाया? यहूदियों से उठाया। अगर आप समराना के बारे में पढ़ेंगे तो अभी भी सबसे ज्यादा टर्की के अंदर, आज का इसका नाम इजमीर है, नया नाम आधुनिक नाम इजमीर है, जो टर्की के अंदर है, तुर्की जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुर्की के अंदर है। आज भी वहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या मसीही लोगों की है। और एक समय था वो जो पूरा समराना है वो यहूदी लोगों से भरा हुआ है। यहूदियों का वहां बोलबाला था, यहूदी वहां कर रह रहे थे। और इन यहूदियों ने रोम की सरकार की इन्होंने अपने अधीनगी ले ली थी, उन्होंने रोम के नीचे अपने आप को समर्पण कर दिया था। वो उनकी गुलामी में जीना उनको आसान हो गया था। जैसे मिस्र के अंदर इसराइलियों को जीना अच्छा लग रहा था, वहां सुविधाएं मिल रही थी, इसी प्रकार से वहां के यहूदी लोग पूरी तरह से रोम के गुलाम हो गए थे और वो रोमी सम्राट कैसर की आराधना करने वाले लोग हो गए थे। वो केसर की आराधना किया करते थे, उनके मूर्तियों के आगे माथा टेकते, अगरबत्ती लगाते और धूप जलाते और बोलते थे केसर जिंदाबाद, केसर तू धन्य है। ऐसे में एक ऐसा झुंड जो केसर को तुच्छ जानकर, केसर को छोड़कर और केसर की आराधना करने से इनकार करके अलग हो गया, इस कारण उन यहूदियों को क्लेश उठाना पड़ रहा था। इसीलिए वो लोग यहूदियों से दुख उठा रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने केसर का इनकार कर दिया, वो आराधना, उसकी मूर्ति पूजा करने वाली बात को छोड़ दिया। इसीलिए जो यहूदी लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले झुंड को तुच्छ और निकम्मा करके और उनको ठुकराने लगे और उनको सताना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए इन लोगों ने दुख उठाया। मैं चाहता हूं कि एक दो पद हम यहाँ पर पढ़ें जो प्रभु यीशु मसीह हमारे इस कलीसिया के विषय में भी और हमारे अपने आप के लिए भी हम पढ़ें। 15 अध्याय में चाहता हूं, क्यों ये लोग यहाँ पर इस क्लेश को उठा रहे हैं। 15 अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय हम निकालेंगे। हाँ, मैं चाहता हूं कि 19 पद को हम पढ़िए। 19 पद, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसी लिए संसार तुमसे बैर रखता है। ये यहूदी क्यों इनसे बैर रख रहे थे? पहला, उन्होंने यीशु मसीह से बैर रखा। दूसरा, अब यीशु मसीह के चेलों से बैर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार से चुन लिए गए, अलग कर दिए गए और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से अलग ठहरा दिए गए, अलग पहचान उनको दे दी गई है। इसीलिए वो बोलते हैं 19 पद में, संसार इसलिए तुमसे बैर रखता है। तो इस बैर के कारण ये लोग उपद्रव सह रहे थे, इस बैर के कारण ये लोग कलेश सह रहे थे,
इस बैर के कारण, इस अलगाव के कारण, इस चुनाव के कारण, इस बुलाहट के कारण ये लोग यीशु मसीह के नाम के लिए अपने यातनाएं सह रहे हैं, प्रताड़ना सह रहे हैं, उत्पीड़न इनका किया जा रहा है। अगर यहां 1 मिनट के लिए हम रुक जाएं और अपने आप में हम सोचें, आपका और मेरा कितना उत्पीड़न आज संसार कर रहा है। हमारा उत्पीड़न नहीं हो रहा है क्योंकि हमने संसार के साथ समझौता कर लिया है। वो अपने क्लेश उठाने की बात में वो निर्दोष थे, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, यहां पर हमने 1000 का नुकसान हो जाएगा तो हम समझौता कर लेते, बिजली ज्यादा महंगी है, बचाने के लिए हम समझौता कर लेते हैं। कलीसिया में देर से जाने के लिए 10 बजे शुरू होगा, हम 10:30 बजे पहुंचेंगे, समझौता कर लिया। शादी में पहले जाएंगे, चर्च में लेट आएंगे, ये समझौता है। क्लेश उठाना, एक इतवार को एक जगह शादी रखी हुई है, एक जगह हमने कलीसिया का आराधना है, तो हम किसको चुन लेते हैं? तो हम लोगों से, रिश्तेदारों से गालियां नहीं सुनना चाहते, हम रिश्तेदारों से ये नहीं सुनना चाहते वो बड़ा भक्त हो गया, छोड़ यार कोई बात नहीं, ये सुनने की बजाय हम क्या कहते हैं, वो नाराज हो जाते, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। कितने ऐसे काम हैं जिसके साथ हमने समझौता कर लिया। लेकिन प्रभु अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में बताते हैं, वो संसार उनसे बैर करता है और हमेशा करता आया है, लेकिन आज का आधुनिक युग में विश्वासी चतुर और चालाक हो गए हैं। इनके पास बहुत योजनाएं हैं, ये बीच का रास्ता निकालते हैं, बीच का रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्लेश ना उठाना पड़े, दुख ना उठाना पड़े। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम जब भेड़ियों के बीच में होते हैं हम भेड़िए होते हैं, और जब हम भेड़ों के बीच में होते हैं हम भेड़ होते हैं। तो क्लेश कहां से उठाएंगे? हमने बीच का रास्ता ढूंढ लिया है। क्या आज हम यीशु मसीह के नाम के लिए दुख उठा रहे हैं? कई लोग इसीलिए अपने घर में संगति नहीं करवाते क्योंकि उनको अपने परिवार की सुननी पड़ेगी। ऊंची आवाज में अपने घर में प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, छुपा के बाइबल लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पड़ोसी देखेगा, शहरी देखेगा और वो बोलेगा कि ये व्यक्ति यीशु मसीह का है, और उसके नाम से मुझको क्लेश उठाना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा, सताव सहना पड़ेगा, गाली सुनने पड़ेगी और मुझको निकाला जाएगा समाज से। समाज के साथ रहने के लिए हमने क्लेशों को त्याग दिया, लेकिन यीशु मसीह इस कलीसिया के अंदर क्लेशों को देखता और बोलता है, मैं उनके क्लेशों को जानता हूं और वो क्लेशों में भी निर्दोष है। उन्होंने किसी के साथ समझौता नहीं, अपने दुख के समय में, अपने उत्पीड़न के समय में किसी के साथ समझौता नहीं। यीशु मसीह का ध्यान फिर उनके अंदर उनके तीसरे गुण की ओर जाता है। वो क्या है? वो बोलते हैं, तू दरिद्र है, तेरी दरिद्रता को मैं जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह जो पुनरुत्थित परमेश्वर है, वो इस कलीसिया को देखते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं। ये सदा गरीब नहीं थे, ये निर्धन सदा नहीं थे। ये लोग अच्छा काम करने वाले, अच्छे व्यवसायी और नौकरी पेशे वाले लोग थे। लेकिन जो ही इन्होंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, जैसे ही इन्हें यहूदियों को इनकार किया और जैसे ही ये कैसर के विरुद्ध आ गए, तुरंत कलेश के रूप में आप समझिए इनका निर्धन होना कैसे शुरू हो गया। समराना जो है एक समृद्ध मतलब प्रॉस्परस सिटी है, लेकिन वहां के मसीह लोग फिर भी निर्धन है। क्यों? उसके लिए एक वचन चाहता हूं, पढ़िएगा क्यों ये निर्धन हो गए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 34 पद, इब्रानियों 10 का 34। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। यहां देखिए वो लिखा है, उन्होंने अपनी संपत्ति लुटने दी क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास हमेशा ठहरने वाली एक, तो लोगों ने इन लोगों को लूट लिया, असल में लूटा है, डाका पड़ा इनके ऊपर और लुट गए तब, और इन्होंने उनका पीछा नहीं किया। इन्होंने अपनी संपत्ति लुट जाने दी
और इस प्रकार से ये दरिद्र हुए, इसलिए ये गरीब हुए। हमारा कोई रुपया भी लेके देखे, हम तो जान निकाल लेंगे। जिसने हमसे ले लिया उधार, उससे हम उसकी 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 जेब के साथ उसकी जांग भी खींच लेंगे हम। हमारा स्वभाव वो है। वैसे से यीशु मसीह ने बोला, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। हमने सारा धन ही पृथ्वी पर रखा है, इसीलिए हमारा मन पृथ्वी पर लगा हुआ है। हम धन संचय करने में लगे हुए हैं, हम धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने धन लुटा दिया है, ये लुटने दिया है अपना धन, क्योंकि ये जानते थे कि एक ऐसी संपत्ति मिलने वाली है जहां चोर डाका नहीं लगा सकता, जहां कीड़ा खा नहीं सकता, वो हमेशा के लिए सुरक्षित है, इसलिए उन्होंने लुटने दी। इनका नजरिया धन को लेकर, इनका नजरिया कैसा है? धन को लेकर हमारा नजरिया कैसा है? प्राण जाए पर धन ना जाए। हाँ भाई, ऐसा हम ऐसा सोचते हैं, प्राण जाए पर धन ना जाए। विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर आके भी धन को चिपका के रखा है। वो मेरे को बहुत बार एक कहानी याद आती है, वो जब हम कलीसिया में भेंट वगैरह देते हैं ना, तो सबसे फटा पुराना मरा गलास जो बाहर नहीं चला, पेट्रोल पंप पे नहीं चला, वो लाके कलीसिया के दान में डाल दो, चल छुट्टी खत्म बात। हमारा नजरिया वो है। हम धन को संचय करते हैं। किसी परमेश्वर के दास ने ऐसे बोला, जो आत्मिकता को दांव पर लगाकर धन संचय करता है, वो कतई आत्मिक और मसीह का चेला नहीं रहेगा। हमेशा हम परमेश्वर को दांव पर रखकर परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर की बातें, वचन की बातें, आत्मिक जीवन, भक्ति का जीवन, ये सब दांव पर लगाकर हम धन संचय कर रहे हैं संसार के अंदर आकर। धन अपने आप में बुरा नहीं है। पहला तीमुथियुस 6:10 वचन बताता है, 13 वचन बताता है, धन का लोभ, धन की लालसा वो बुरी है। धन अपने आप में बुरा नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि धन नहीं कमाना चाहिए या नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसका लोभ वो बुरा है। आप कौन से धनी है? मैं कौन सा धनी हूं? प्रभु की दृष्टि वाला धनी हूं या अपनी दृष्टि वाला धनी हूं? कौन सा धनी हूं मैं? प्रभु के कार्य के लिए जब आती है बात देने की, तो क्या सोचता हूं? क्या मैंने कभी अपना सेवकाई के लिए अपना धन लुटाया है? क्या मैं कभी प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए कभी मैंने अपने धन का नुकसान किया है? अगर नहीं किया तो हम अभी भी वो पुराने जीवन की बातों में जी रहे हैं। उन्हीं पुरानी चादर को ओढ़कर हम अभी भी आज भी बैठे हैं। ये बात मैंने क्यों बोली? क्योंकि वो एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को बोलता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, वो अंधा व्यक्ति था। और जब यीशु मसीह ने बोला उसके चेलों को कि इसको मेरे पास ले आओ, और जब यीशु मसीह ने उसको बोला भी इसको मेरे पास आने दो, तो उसके पास एक ही चादर थी पुरानी, और उस पुरानी चादर को वो क्या किया करता था? लोगों से भीख मांगता था। लोग उस चादर के अंदर आकर अपना दान फेंका करते थे, भेंट फेंका करते थे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने बुलाया, वो अपना धन वहीं छोड़कर वो निकल गया, पुरानी चादर छोड़कर। लेकिन कई विश्वासी लोग अभी भी ये धन का जो चादर है अभी भी ओढ़े बैठे हैं। जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसने बोला मैं आधा धन अपना कंगालों को देता हूं, और जिसका बेईमानी करके ले लिया उसको 4 गुना में फेर देता हूं। हमारा दृष्टिकोण कैसा है? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने देखा, लूका 21 अध्याय उसके पहले 2 पदों में, एक बुढ़िया, एक विधवा औरत आकर अपना 2 दमड़ी आराधनालय में डालती। उसने बोला इसने सबसे ज्यादा डाल दिया है, क्योंकि सब लोग अमीरी से डाल रहे थे। हमारा प्रभु हमारा धन के प्रति क्या रवैया है, क्या विचार है, क्या रखते हैं हम, वो भी प्रभु देखता है। ये लोग यीशु मसीह के नाम के कारण निर्धन हो गए। ना सिर्फ इन्होंने अपना धन लुटने दिया, लेकिन इनके साथ एक और बड़ा काम हो गया। वो ये था कि यहूदी लोगों ने इनको, जो लोग यहूदियों के यहाँ काम किया करते थे, यीशु मसीह के नाम के कारण इनको अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। उन्होंने इनको नौकरियों से निकाल दिया, इनके खाने के लाले पड़ गए। इसीलिए वो बोलते हैं उनका कई तो धन लुटने दिया, और कई उनकी नौकरियां जानों की वजह से क्या हो गया, वो चला गया। आज हमारे साथ ऐसा होगा तो क्या रहेगा? हम निर्दोष रहेंगे? क्या हमारा जीवन निर्दोष रहेगा? हमारे काम,
हमारा क्लेश और हमारा कंगालपन, क्या हम तीनों में प्रभु के सामने निर्दोष हैं? हम इस बात को देखें। सुगंधित सुमराना सबसे निर्धन लेकिन साथ में सबसे शुद्ध, इसके जैसा सातों कलीसियाओं में कोई नहीं था। और कई लोग इस धन की बाधा को दूर नहीं कर पाते अपने जीवन में पूरी जिंदगी। मरकुस 10 अध्याय आप पढ़ोगे, उसमें लिखे गए एक जवान यीशु मसीह के पास आया और वो फिर उदास होकर चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था। लेकिन इधर धन देखिए, एक उदाहरण देकर अगले धन्यता की, दूसरी धन्यता की ओर मैं जाना चाहता हूं। हमारा समय हो रहा है। पॉप, जब रिवाइवल शुरू हुआ, जब बेदारी शुरू हुई, तो पॉप वेटिकन सिटी के अंदर ये अपने एक साथी के साथ घूम रहा था और वेटिकन सिटी को देखकर और अपने चारों तरफ देखकर इसने बोला, ये वैभव और धन वेटिकन का देखकर बोलता है, पोप ने कहा अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि पतरस ने जैसे लंगड़े से एक आदमी से कहा था मेरे पास चांदी और सोना नहीं है, अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा धन है। तो ये जो साथी था उसने कुछ देर चुप रहा और उसको पॉप को जवाब दिया, अगर हम ये नहीं कह सकते सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते उठ और चल फिर। अगर हमारे पास धन ज्यादा आ गया है तो हम पतरस की तरह कंगाल नहीं है, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि उठ और चल, क्योंकि पतरस ने बोला था सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। हम ऐसे कंगाल, वो आत्मिक रीति से कंगाल है पॉप। दूसरी धन्यता, सेकंड रिचेस्ट ऑफ दिस पुअर चर्च, नर्दिन कलीसिया की बहादुरी, द ब्रेवरी ऑफ द पुअर चर्च, द ब्रेवरी ऑफ द पुअर चर्च इज सेकंड रिचेस्ट ऑफ दिस चर्च। ये इस निर्धन कलीसिया की दूसरी धन्यता उसकी बहादुरी है। अगर हम 10 पद पढ़े, मैं चाहता हूं कि 10 पद पढ़िएगा। क्यों मैंने इनको बहादुर बोला, लेकिन यीशु मसीह जी तो इनको बोलते हैं मत डर, तो ये बहादुर कैसे हो गए, ये तो डरपोक है ना, तो फिर मैं इनको बहादुर क्यों बोल रहा हूं। आप पढ़िएगा 10 पद, 10 पद, कोई भी भाई पढ़िएगा जल्दी से। अगर कोई नहीं है तो फिर मैं पढ़ता हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहां पर जब आप पढ़ते हो तो हमने यहां पढ़ा कि मैं इनको क्यों बहादुर बोला है, इस कलीसिया की क्या बहादुरी है। प्रभु यीशु मसीह इनके सहने की ताकत जानते थे। प्रभु यीशु मसीह इनके खड़े रहने की ताकत जानते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इनके वर्तमान सताव, दरिद्रता और कामों को देखकर ये बात उनको कही कि तुमको अभी और दुख उठाने पड़ेंगे, तुम्हें और अभी सताव सहना पड़ेगा, और क्लेश शैतान के हाथों से तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये बात किसी कमजोर से नहीं बोल सकते आप। प्रभु ने उनको परख कर इतना जान लिया था कि इनको अब और ज्यादा पानी में डुबाया जा सकता है, ये पैरों तक नहीं अभी सर तक डूबने के लायक है ये कोई। तो जो सामर्थी था, जो बहादुर था, जो प्रभु ने जिनको जांच लिया, उनके जीवन में दुखों और क्लेशों और शैतान को अनुमति दे दी, जाओ जी जाकर कैसे भी परखना चाहते हो तो इनको परख लो एक बार। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय हम 13 पद पढ़े तो वहां पर ऐसा लिखा है, आप लिख लीजिए, पढ़ेंगे नहीं, वहां लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो, परमेश्वर जानता है और वह क्या करेगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, ऐसे वहां लिखा है। तो परमेश्वर जानता है कि समराना के लोग और कितना दुख झेल सकते हैं, इसीलिए उनको मैंने बहादुर बोलता। बिना बहादुरी के वो कमजोर व्यक्ति को इतना दुख क्यों दे देगा। तो परमेश्वर ने जब उनकी बहादुरी को परख लिया है, जान लिया है, इसीलिए मैंने उनको बहादुर बोला। तो प्रभु ने
दो कष्टों को या दो व्यक्तियों को इजाजत दे दी उनके जीवन में जाने के लिए। दो व्यक्तियों ने इजाजत मांग ली, दरख्वास्त लेकर गए परमेश्वर के सामने, देखो जी समराना के खिलाफ अभी भी कुछ और हमें करना बाकी है। जैसे अय्यूब के पास अय्यूब की बात लेकर शैतान परमेश्वर के सामने गया और बोला पहले इसका धन और इसका परिवार मुझे दे दो, तो उसमें भी वो नहीं चूका। तो फिर दूसरी बार उसने बोला, दूसरा अध्याय जब आप पढ़ोगे 6वां पद, तो उसने बोला आप इसके शरीर पर भी मेरे को अधिकार दे दो, तब ये चूक जाएगा, तब ये आपका उल्हाना देगा। तो यही बात वही हुई, पिछले दुख और क्लेशों में जब वो स्थिर रहे तो अब दूसरी बार वो गया, देखो जी अभी तो काम नहीं बना, आप दूसरा मौका एक दे दोगे तो कुछ कर दूंगा समराना का, मैं पटक दूंगा समराना को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से बोला था, पतरस तुमको शैतान ने मांग लिया है कि गेहूं के समान जी क्या करे, जमीन पर पटके। अय्यूब के लिए परमेश्वर के सामने शैतान जाकर बोलता है अय्यूब मुझको दे दो ताकि मैं उसको पटकूं। अभी इधर समराना के लिए उसने जाकर मांग लिया, लाओ जी समराना मुझको दे दो ताकि मैं इसको पटकूं। तो परमेश्वर ने पहला किसको इजाजत दे दी? दुखों को इजाजत दे दी। पहला क्या, आप पढ़ोगे 10वां पद, उसमें लिखा है तुझको दुख झेलने होंगे। और ये दुखों को इजाजत किसने दी? प्रभु ने दे दी। और मैं चाहता हूं कि एक वचन इसके साथ पढ़ लीजिए, क्यों प्रभु दुखों को इजाजत हमारे जीवन में दे देते हैं, क्या इसका कारण है? रोमियो 5:3 पढ़िएगा कृपया करके, कोई जल्दी पढ़ दे, मेरा समय हो गया। रोमियो 5:3, याकूब 1:3 और 4, इब्रानियों की पत्री 12:1, ये तीनों पद है, आप लिख लीजिएगा। हम एक पढ़ रहे हैं, रोमियो 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही कारण कि क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। 5:3 पढ़ा ना? जी जी, क्लेश यह नहीं वरन हम ठीक है, नहीं बस ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लज्जा नहीं होती, आशा है। हमें क्या मिलती है? हम क्लेश के दुख से क्यों गुजरते हैं? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा एक आशा हमें मिली है। उस आशा के कारण हम क्लेशों में से होकर गुजरते हैं। ठीक है, पहला याकूब 1:3 और 4 पद जल्दी पढ़िएगा कोई। तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। ठीक है, विश्वास के परखे जाने के लिए हम क्लेशों में से, आशा के दिए जाने से हम क्लेश में से निकलते हैं, विश्वास के परखे जाने के कारण हम क्लेशों से होकर निकलते हैं। इब्रानियों 12:1 भी हम पढ़ लें। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। ठीक है, दूसरे लोगों की तरफ देखकर उत्साह प्राप्त करने के लिए, बाइबल के योद्धाओं के जीवन में दुखों को और उनमें से निकलने वाली उनकी आशा को देखकर हम उससे उत्साह पाले, इसीलिए हम क्लेशों से होकर निकलते हैं, ताकि हम दौड़ को पूरा कर सके। बिना क्लेश के दौड़ पूरी नहीं होगी। जब संत आप पौलुस को देखेंगे, तिमुथियुस को लिखता है, पहला तिमुथियुस 2:3, पहला तिमुथियुस 4:5, इन दोनों में वो बोलेगा दुख उठा। और उसके बाद आप दूसरा तिमुथियुस 3:12 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि जो भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं वो क्लेश से होकर निकलेंगे। क्लेश के बिना भक्ति का जीवन नहीं, दुखों के बिना सेवा पूरी नहीं होगी। मसीह लोगों को संसार में कोई आराम और सुख नहीं है, क्योंकि हम मुसाफिर हैं, स्वदेशी हैं, हम यहाँ पर रुकने के लिए नहीं आए, ये हमारी सराय है, हमारा घर स्वर्ग है। इसीलिए हम उस मानसिकता के साथ इन दुखों को स्वीकार करें।
दूसरा अनुमति किसको दी? शैतान को दे दिया। आप पढ़ोगे, शैतान ने तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने के लिए। जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर द नेचर ऑफ द परसिक्यूशन, स्वभाव, सताव का स्वभाव कैसा होगा? जेल खाने में डाले जाएंगे। सब नहीं, कुछ लोग डाले जाएंगे। सब लोग जेल खाने में नहीं जा सकते। कोई जा, क्योंकि उन किसी के पास जाने की शक्ति है, किसी के पास नहीं है सहने की शक्ति। और वो किस प्रकार के जेल खाने में जाएंगे? आप वहां लिखा है 10 दिन तक जाएंगे और मृत्यु तक, वहां लिखा है मृत्यु तक विश्वासी गए। जेल खाने में डालकर इतना सताव दिया जाएगा, इतना उनको मारा और पीटा जाएगा, ऐसा बोला जाएगा कि तुम इसको छोड़ दो। लेकिन क्या होगा? जो अंत तक धीरज धरेगा, विश्वासी रहेगा, वही बच जाएगा। सताव की स्वभाव, सताव की अवधि और सताव की गंभीरता तीनों एक ही वचन में लिखी है। लेकिन उन सबसे बड़ी बात रोमियो की पत्री 8:17 में हम पढ़ते हैं, ये क्लेश और दुख और शैतान इसीलिए हमारे जीवन में अनुमति पाए हुए हैं ताकि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वरूप बन जाए। परमेश्वर अपने पुत्र का रूप हर दिन दिन ब दिन हमारे अंदर बनाते हुए जा रहे हैं। तो इसीलिए ये कलीसिया बहादुर थी, इसलिए प्रभु ने ये बड़ा एक बोझ, एक बड़ा चुनौती उनके सामने लाकर छोड़ दी, क्योंकि तुम पहले निकल गए हो और इसको भी तुम पार कर जाओगे। तो ये निर्धन कलीसिया की बहादुरी, ये दूसरी धन्यता यीशु मसीह ने उनके अंदर देखी, इसीलिए इनको एक बड़ी चुनौती सौंप दी। तीसरी धन्यता, निर्धन कलीसिया की सुंदरता और द ब्यूटी ऑफ द पुअर चर्च क्या है? 11वां पद पढ़े तो उसमें लिखा है, और 10 का आखिरी भी लिखा है, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा और उस दूसरी मृत्यु से भी तेरी हानि ना होगी। मुकुट की प्रतिज्ञा। स्मराना जो शहर है, इसके बारे में हम याद रखें, ये शाही मुकुट की बात नहीं कर रहा है, ये फूलों और पत्तों से बने हुए एक मुकुट की बात कर रहा है, जो उस समय में विजेताओं को खेलों में भाग लेने वाले और जीतने वाले योद्धा को वो जो मुकुट दिया जाता था, ये उसकी बात कर रहा है। और ये लोग इसका महत्व अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि समराना के अंदर शादी वाला जोड़ा था, वो भी मुकुट पहनता था। इनकी संस्कृति के अनुसार समराना के जो नागरिक थे, वो अपनी मूर्ति पूजा करते वक्त, केसर की पूजा करते वक्त भी मुकुट पहना करते थे। उसी प्रकार प्रभु ने उसी तस्वीर को स्मरण करते हुए विश्वासी लोगों को बोला कि तुमको भी एक मुकुट दिया जाएगा, तुमको भी एक मुकुट दिया जाएगा। और वो कौन सा मुकुट है? जीवन का मुकुट। प्रभु उसको ये बोल रहे हैं, तुम मेरे विजेता हो और ये मुकुट तुम्हारे लिए है, ये मुकुट तुम्हारी ट्रॉफी है, क्योंकि तुमने क्लेशों को सह लिया, दरिद्रता को सह लिया, तुम्हारे काम निर्दोष है, तुम दुखों से निकल गए, शैतान की परीक्षाओं से निकल गए, अब तुम्हारे लिए ये जीवन का मुकुट है। तो उनकी सुंदरता, 4 चांद उस मुकुट के द्वारा उस कलीसिया के ऊपर लगाए गए। और दूसरा वाचा, प्रभु उनको बोलते हैं कि तुम्हें अनंत जीवन, दूसरी मृत्यु तुम्हें नहीं मिलेगी। ये दूसरी मृत्यु के वश में आज भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। शरीर खत्म होता है, वो मरता, शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा भी जीवित है। और ये दूसरी मृत्यु इस आत्मा को झंझोड़ झंझोड़ कर, मार मार कर, उत्पीड़न कर करके इसको उस नरक में सदा के लिए दबाएगी। सिर्फ यीशु मसीह ही वो नाम है जो इस दूसरी मृत्यु से बचा सकता है। अगर आज भी कोई ऐसा है जिसने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है, वो इस दूसरी मृत्यु के लिए उसका नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रियो, आज मौका है। समराना को, कलीसिया को प्रभु कहते हैं, उस दूसरी मृत्यु का स्वाद तुम नहीं चखोगे, जो जय पाएगा वो नहीं चखेगा। आज इस संसार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो भी जय पाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। आखिरी में समाप्त करने से पहले मैंने आज बताया इस निर्धन कलीसिया की धन्यता। पहला मैंने बताया इस कलीसिया की निर्दोषता को प्रभु यीशु मसीह ने देखा, इसीलिए उसको, उसकी निर्दोषता के कारण इस निर्धन चर्च को धन्य बोला गया। दूसरा, अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहां देखेगी उनकी बहादुरी, एक चुनौती खत्म होने के बाद दूसरी चुनौती उनको डाल दी, इसीलिए मैं उनको बहादुर बोलता हूं। निर्धन कलीसिया की बहादुरी। तीसरा, निर्धन कलीसिया की सुंदरता,
क्यों सुंदरता है? आप मत्ती 5 अध्याय 10 से लेके 12 तक जरूर पढ़ लेना घर में। धन्य है वो जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, जी वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे। धन्य हो तुम जो लोग मेरे नाम से तुम्हारे साथ क्या करें, तुम्हारे को सताव दे, दुख दे, तो तुम खुश होना। यीशु मसीह एक धन्य वचन की सीरीज वहां पर देते हैं ना, तो इसीलिए हम धन्य, यही है उनकी सुंदरता समराना की, क्योंकि वो स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे खुश हो जाएंगे और उनके लिए एक अच्छा वाचा और एक अच्छा वायदा उनके लिए रखा हुआ है। अंत में समाप्त करते वक्त मैं इस कलीसिया का जो सेवक था उसके बारे में आपको थोड़ा बताकर समाप्त करना चाहता हूं। और मेरा टाइम हो चुका, तो मैं विनती करता हूं, अगर भोज भाई अगर है मेरे पास 5 मिनट, एक व्यक्ति इस कलीसिया के सेवक के बारे में बताकर समाप्त करना चाहता हूं। इस कलीसिया का जो सेवक था वो पॉलीकार्प था। पॉलीकार्प उसका नाम था। यूहन्ना के बाद ये माना जाता है, इतिहासकार बताते हैं, पॉलीकार्प जो था वो यूहन्ना का अनुयायी था या चेला था। उसको यूहन्ना प्रभु में लेकर आया, उसको शिक्षित किया, और 155 में पॉलीकार्प प्रभु में सो गया। लेकिन समराना की कलीसिया में सेवा करते वक्त पॉलीकार्प रोम से जब 1 साल के बाद समराना के अंदर आया, तो कलीसिया के अंदर ये सताव और क्लेश उसने देखा। और ये सताव और क्लेश देखने के बाद पॉलीकार्प को विश्वासी लोगों ने बोला, आप यहां से दूर चले जाओ, नहीं तो ये रोम और ये यहूदी दोनों लोग मिलकर आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको मार डालेंगे। और पॉलीकार्प को लगा कि प्रभु की सेवकाई अभी थोड़ी देर और करना चाहिए के नजरिए से उसने उन लोगों की बात मान ली, और विश्वासी लोगों का एक खेत था, उस खेत में जाकर रहने लग गया। उसका एक नौकर वहां उसकी सेवा करता था, ये बूढ़ा हो गया, ये बूढ़ा व्यक्ति था पॉलीकार्प। जब ये वहां रह रहा था तो एक दिन प्रार्थना करते वक्त दर्शन के अंदर उसने देखा उसके तकिए को आग लग गई है, और उसको ये पता लग गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। वो इस बात को जान गया। तो एक बार इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति का जो नौकर है वो बाहर गया था, और ये विश्वासी लोगों के ऊपर सताव आया। पुलिस वालों ने उनको मारा, उन्होंने इस नौकर का पता बताया, इस नौकर को पकड़ के पुलिस लेकर गई, और पुलिस ने उसको तब तक मारा जब तक इस सेवक ने पॉलीकार्प का पता नहीं बता दिया। तो ये सब लोग झुंड बनाकर पुलिस वाले पॉलीकार्प को पकड़ने के लिए आ गए। जब पॉलीकार्प को आवाज लगाई गई, एक टूटे से घर में से ये पॉलीकार्प बाहर आता है, और इसको सिपाही लोग देखकर वो शर्मिंदा हो जाते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को, जिसका शरीर ढल रहा है, कमजोर हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के लिए इतने सारे लोग आए हैं। तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो वो उसको बोलते हैं, आप इस गधे पर बैठो ताकि आपको सभा के सामने ले जाया जाए। वो जब ले जा रहे होते हैं, रास्ते के बीच में जो सिपाहियों का इंस्पेक्टर होता है, वहां पर सीजर, केसर की एक मूर्ति लगी होती है। पॉलीकार्प को वो बोलता है, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम एक चुटकी लो, इस धूप की उसके आगे डालो और बोलो केसर की जय हो। ये बोलोगे तो हम तुमको मृत्यु दंड से हम बचाव दे, हम तुमको छुटकारा दे देंगे। पॉलीकार्प चुप रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, और अंत में वो बोलता है नहीं। तो ये जो इंस्पेक्टर है गुस्सा हो गया, गुस्सा होकर इसको लेकर गया आगे। जब इसको लेकर, उस समय में खेल का मैदान हुआ था। एथेंस आप जानते हैं, खेलों के लिए मशहूर था। जो आज हम देखते हैं बड़े खेल होते हैं 5 साल में एक बार, वो एथेंस में। तो ये खेल के मैदान में पहुंचे। उधर पे क्या था, जो आज रेसलिंग आप देखते हो, अंग्रेजों की रेसलिंग होती है, वो लोग खून को देखकर खुश होते हैं। ये लोग आदमियों की लड़ाई कराते हैं, 2 दुश्मनों को लड़ाते हैं, उनमें से जो मर जाएगा फिर उसको तीसरे के साथ लड़ाएंगे, ऐसे करके खूनी खेल था। उस मैदान के अंदर खूनी खेल खेला जाता था। उसमें क्या था, बहुत सारे विश्वासी लोगों को पकड़ा हुआ था, और उनके सामने भूखे शेरों को खोलकर रखा हुआ था। उनमें से एक व्यक्ति था जिसका नाम था यूरेनस था। ये व्यक्ति ने उन सभी भीड़ के सामने खेल के मैदान के अंदर सबको बोल रहा है, मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा, चाहे तो मुझे जान से मार दो। तो उधर से अधिकारी ने बोला, शेर को छोड़ दो। जब शेर को अपनी ओर भागते हुए देखा उसने, और ऐसी आवाज उसने दी भी, इसको छोड़ दो, ये सुना, इसने तुरंत डरकर
यीशु मसीह का इनकार करके उसने बोला केसर की जय हो, मैं केसर का भक्त बन के रहूंगा, ये बोलते वो बच गया। उसके बाद एक और व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने बोला मैं यीशु मसीह का इनकार नहीं करूंगा, और जब उसने ये बोला तो उसने सच में इस बात को निभाया, लेकिन भूखे शेर उस पर छोड़ दिए गए, और भूखे शेरों ने इस व्यक्ति का कोई हाथ ले गया, कोई पैर ले गया, कोई सर ले गया, ये हुआ। और ऐसे करके 10 मसीह लोगों को पॉलीकॉर्प के सामने ही वहां मारा गया। फिर लोगों ने इससे संतुष्ट नहीं हुए, लोगों ने आवाज मारी, लोगों ने चिल्लाए पॉलीकॉर्प को लाओ, पॉलीकॉर्प को लाओ, पॉलीकॉर्प को लाओ। और ऐसे करके जब वो चिल्ला रहे थे तो आवाज लगाई कि पॉलीकॉर्प को अंदर लाया जाए। जब पॉलीकॉर्प अंदर आया, सारी भीड़ नारे लगाने लगी, सारी भीड़ चाहती थी इसको सजा दो, इसको सजा दो। ये नास्तिक लोग हैं, मसीह लोगों को वैसे बुला रहे थे ये नास्तिक है, इन्होंने केसर की पूजा नहीं की, इन्होंने यहूदियों का तिरस्कार किया, ये नास्तिक है, इनको सजा दो, इनको सजा दो। तो आखिर में जो अधिकारी था उसने ये बोला पॉलीकॉर्प तेरे को एक मौका और दिया जाता है। तो ये भीड़ की तरफ हाथ बढ़ाकर कह, ये मसीहों की तरफ सच हाथ बढ़ाकर कह, ये नास्तिक लोग हैं, इनको यहां से ले जाओ। लेकिन पॉलीकॉर्प ने उस बड़ी भीड़ की ओर हाथ बढ़ाकर बोला इन लोगों को यहां से ले जाओ। अंत में क्या हुआ, उसने बोला तू यीशु मसीह को गाली देगा। पॉलीकॉर्प को अधिकारी बोलता है तू अगर यीशु मसीह को गाली दे और केसर की जय बोले तो तेरा मृत्यु दंड को हम टाल सकते हैं। पॉलीकार्प ने बोला ऐसे, कहता जिस राजा की मैंने अपने जीवन भर सेवा की है और स्तुति की है, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में मैं उसको गाली देकर समाप्त नहीं करूंगा। तब लोगों ने जोर से चिल्लाया भूखे शेरों के आगे इसको डाल दो, लेकिन तब तक शेरों को वापस बंद किया जा चुका था। तो उन्होंने क्या किया, और उस अधिकारी ने बोला नहीं इसको जलाया जाएगा, इसको जिंदा जलाया जाएगा। तो पॉलीकॉर्प को याद आया वो दर्शन प्रभु ने दिखाया था कि मैं तकिए को आग लग गई है, तो उसको याद आ गया दर्शन सच होने जा रहा है। एक बड़ा सूखी लकड़ियों का चट्टा लगाया गया और एक बड़ा डंडा उनके बीच में खड़ा किया गया, पॉलीकॉर्प को उसके साथ बांध दिया गया। पॉलीकॉर्प वहां पर जो जलाने वाला व्यक्ति था उसको बोलता, कह रहा तूने अच्छा किया है, और वो स्वर्ग की ओर आंखें करके कहता प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जो लोग आज यहाँ मरे और सताए गए हैं उनके साथ उनके उस कप में तूने मुझे भी भागीदार बना दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ऐसे जैसे उसने बोला, और ऐसे उस अधिकार वो आग लगाने को बोलता है तुम जो करने आए हो जल्दी करो। ऐसे बोलते उसने लकड़ियों को आग लगा दी, लकड़ियों को आग लगी, बहुत ऊंची तक गई। पॉलीकॉर्प और आग के बीच में सारी भीड़ ने देखा, इस जलाने वाले ने भी देखा, ये आग और भीड़ के बीच में एक अंतर पैदा हो गया, एक खाली स्थान आ गया। एक भी चिंगारी पॉलीकॉर्प के शरीर को नहीं लग रही है, एक भी चिंगारी पॉलीकॉर्प के बदन को नहीं लग रही है। उनके बीच में वो ऐसे जैसे परमेश्वर इसराइलियों और मिस्रियों के बीच में आकर खड़ा हो गया था, ऐसे आकर वो पॉलीकॉर्प और आग के बीच में खड़ा हो गया। उसको एक भी जब वो झुलसा नहीं, तो ये भीड़ देखकर अचंभित हो गई। तो ये पास में जो जलाने वाला खड़ा था उसने बड़ा सा भाला लिया और पॉलीकॉर्प के छाती में मारा, और पॉलीकॉर्प का लहू उधर पे बह चला, और पॉलीकॉर्प प्रभु की स्तुति करता हुआ दुनिया से चला गया। ये कलीसिया उन जैसे कई शहीदों की कलीसिया थी, और ये आज भी मौजूद है। बाकी 6 की 6 कलीसियाओं का नामो निशान नहीं है, ये कलीसिया आज भी मौजूद है, क्योंकि सताव, क्लेश, दुख हमें प्रभु यीशु मसीह में स्थिर करते हैं और बढ़ाते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, हम कैसे इस जीवन इस धरती पर बिता रहे हैं? पॉलीकार्प के जीवन में हमने वो समराना कलीसिया की पूरी तस्वीर देखी। सताव है, दरिद्रता है, धोखा है, क्लेश है, मृत्यु है, लेकिन पॉलीकार्प मरा नहीं। पॉलीकार्प आज भी प्रभु यीशु मसीह के चरणों में उस दूसरी मृत्यु से पार उतरकर
आज भी वो संगति करता है। हमारे जीवन को हम जांच सकते हैं। प्रभु इस वचन के साथ आशीष